जी तो नमस्कार। आज का जो हमारा गाना है वो है शकीनी। इसे लिखा है गेल रॉनी और गुरु रंधावा ने। इसे गाया है गुरु रंधावा और किरण बाजवा ने। इसके बारे में जो भी हमें समझ में आएगा हम आपको बताएंगे, और जो आपको समझ में आएगा वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। देखो, शकीनी जो है ये आया है शौक से। अब जो भी बंदा अपने शौक पूरे करता है, या बंदी बंदी के लिए लिखा गया है वैसे, अपने शौक पूरी करती है। मान लो उसने बाल रंगवा लिए या कुछ भी ऐसा कर लिया, कोई ब्यूटी एक्सेसरी यूज कर ली, और टैटू को भी डाल लो आज की डेट में इसमें, तो उसको बोल देते हैं कि हाँ बड़ी शकीनी लगा के निकली है। और ये जो गाना है इसके लिरिक्स हैं, ये आपको याद दिलवाएंगे कॉलेज टाइम की, जब बंदा नया नया कॉलेज में जाता है और उसका कोई क्रश होता है। बंदा सोचता है कि हाँ इसके लिए मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, जो भी बीच में आएगा। ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ मैं शकीनी मेरा राह रोक दे, नी मैं इन्नी सोहनी लगदी हाँ तां रोक दे। अब बोल रही है कि हाँ जब भी मैं शकीनी लगा के बाहर निकलती हूँ तो मेरा रास्ता रोकते हो तुम लोग। मैं इतनी सुंदर लगती हूँ तुमको इसलिए रोकते हो। वही बात है वो, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ। ਕੱਠ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ तेरे यार टॉप दे, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ बंदा ठोक दे। अब बोल रही है कि जो तेरे ये यार बेली हैं टॉप के, और ऊपर से तू कारों का काफिला लेके आ जाता है, किस बात पे तू बंदे ठोकता रहता है, मतलब मार कुटाई करता रहता है उनकी। ਸਾਡਾ करदा है मन ਅਸੀਂ ਤਾਂ रोक दे, ਤੈਨੂੰ देख चले गन पर साह सुख दे। अब वो बोलता है कि मेरा मन करता है इसलिए तेरा रास्ता रोकते हैं, और तेरे को देख के गन चलती है लेकिन सांस जो है वो सूख जाती है। तो गन तो देखो टारगेट को देख के वैसे चलती है, अब ये कौन सी गन चला रहे हैं वो देखना पड़ेगा। बिल्लो तेरे ना कराਉਣੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ सोचदे, तू है जट दी पसंद बंदे तां ठोक दे। अब बोल रहा है कि हाँ तेरे नाम पे मैं अपनी जान लिखवा दूं, ऐसे मैं सोच रहा हूँ, और तू जट की पसंद है इसीलिए बंदे ठोक रहा हूँ। अब देखो ये वीडियो में वैसे कंफर्म होगा कि ये बंदे ठोक रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा। कदे चंद लगे कदे नहीं कबूतरी, अननोन ये प्लेनेट तो उतरी। अब बोल रहा है कि कभी तो मेरे को चांद लगती है और कभी कबूतरी लगती है। अब देखो कबूतरी की रेफरेंस जो है ना, ये इसलिए देते हैं कि वो हाथ से उड़ जाती है, निकल जाती है अगर पकड़ी हो आपने तो। वैसे जो ये कबूतरी पालते हैं ये इसके पर काट देते हैं थोड़े थोड़े, और वो फिर ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाती, तो वो भागने का उसका खतरा न्यूट्रलाइज हो जाता है। अननोन ये प्लेनेट तो उत्तरी, मतलब अननोन प्लेनेट से तो देखो थानोस भी आया था, लेकिन ये यहाँ पे परी से इसको एसोसिएट कर रहे हैं। चढ़ी तेरे ते जवानी साइक्लोन वर्गी, मुछ मेरी भी है नवी नवी फुट रही। अब बोल रहा है कि तेरे ऊपर साइक्लोन के जैसी जवानी चढ़ी है, मतलब साइक्लोन तबाही का सिंबल है, तो तबाही जवानी चढ़ी है तेरे ऊपर। और मेरे भी नई नई मूछ जो है वो निकल रही है, मतलब ये भी नए नए जवान हुए हैं, लेकिन जवान होने के मामले में लड़की तेज लग रही है इससे। मैं शरीफ है तो तेरे लफड़े ने बहुत वे, तेरे मोढे ते रफल मेरे बैग कोच दे। अब बोल रही है कि मैं तो शरीफ हूँ और तेरे लफड़े बहुत हैं, तू साला जेल जाएगा कभी ना कभी, ऐसे बोला नहीं है। और तेरे मोढे के ऊपर तो राइफल है और मेरे मोढे के ऊपर है बैग है कोच का, मतलब ये पढ़ने लिखने वाली लड़की है। ਜਿਹੜੀ चीज़ उत्ते अख रख ਲਈ ਦੀ सारी उम्र ਲਈ ਨਾਲ रख ਲਈ ਦੀ। मतलब बोलता है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हम आंख रख लेते हैं, मतलब हमें पसंद आ जाती है, उसको सारी उम्र के लिए हम अपना बना लेते हैं। अब देखो लड़की जो है वो चीज़ नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको किसी और से भी प्यार हो सकता है, फिर वो बंदा तो पूरा दीवाना ही हो जाएगा। जैसे वो सुनील शेट्टी शिल्पा शेट्टी की एक फिल्म थी ना, एक और हीरो था उसमें, अब पता नहीं कौन सी फिल्म थी, आप कमेंट में लिख के बताओ। जट फेर किथे वेखदे आ नफे नुकसान, शायद किड्डी भी होवे नहीं डक लईदी। अब बोल रहा है कि जब हमें कुछ कुछ पसंद आ जाता है तो हमें नफे नुकसान नहीं देखते, कितनी भी बड़ी शय हो, मतलब कितनी भी बड़ी चीज हो, उसको रोक लेते हैं हम अपने लिए। तेरे विच कोई ਤਾਂ जकाने गल खास है, तेरे ते गभरू दी मुक की तलाश है। अब बोल रहा है कि कोई ना कोई तो खास बात है तुम में, जो तेरे ऊपर आके मेरी तलाश है वो खत्म हो गई है। मेरे बिना जिन्ने भी तेरे ते अख रखी है, तेरे पीछे एवें फैंटे फैंटी जिमें ताश है। अब बोल रहा है कि जिसने जिसने भी मेरे सिवाय तेरे ऊपर आंख रखी है, उसको हमने ऐसे फेंट दिया है जैसे ताश फेंटते हैं। अब जो ताश को शफल करते हैं उसको फेंटना बोल देते हैं पंजाबी में। ये वैसे फेंटना लफ्ज जो है ये बड़ा पॉपुलर किया है शुएब अख्तर ने। ये आफ्टर मैच एनालिसिस में आके आके बोलता रहता है कि हाँ हिंदुस्तान ने जो है उस टीम को उसके घर में जाके बड़ा फैंटा लगाया। तो आजकल तो वैसे हमें फैंटा लगा रहे हैं बाहर से आके बंदे, साउथ अफ्रीकन। कित्थों इन्ना गुस्सा आਉਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ लगी चोक वे, सीधा मिनट च दिखा देना परलोक वे। अब बोलिए कि कहाँ से तेरे को इतना गुस्सा आता है, कौन सी ऐसी चोक लगी हुई है कि सीधा तू 1 मिनट में परलोक भेज देता है बंदे को। अब देखो चोक लगना ऐसे देख सकते हैं इसको कि गुस्सा जब बंदे को आता है ना, तो वो ऐसे नहीं होता है कि गुस्सा एक पूरे पीक पे ही गुस्सा है और बंदा सारे दिन उसका ऐसे ही दिमाग गर्म है। गुस्सा आएगा थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा या थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जो स्कूटर होता है उस वो सुबह सुबह ठंडा होता है, उसको जब स्टार्ट करते हैं स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बंद होने को होता है। पीछे से अगर चोक लगी हुई हो तो उसको एक्स्ट्रा फ्यूल मिलता रहता है,
वो बंद नहीं होता। तो ये ऐसे ही बोल रही है कि यार तेरे को कौन सा फ्यूल मिल रहा है पीछे से कि तेरा गुस्सा जो है वो ठंडा ही नहीं हो रहा। गीतां ਵਿੱਚ ਠਾਲ के तबाही नू रखा, पहले नंबर ते कुड़े वाही नू रखा। बोल रहा है कि अपने गानों में जो है वो हम तबाही ले आते हैं और पहले नंबर के ऊपर हम रखते हैं वाही को। वाही होगी खेती बाड़ी, मतलब पहले नंबर पे खेती बाड़ी को रखते हैं। मेरा बस मेरे ते ही फोकस कुड़े, टेंशन नहीं इत्थे बड़े खिंच देने लगा। अब बोल रहा है कि मेरा जो है ना वो बस मेरे ऊपर ही फोकस है, और ऐसे ही होना चाहिए बंदे का, अपने ऊपर ही फोकस होना चाहिए। इधर उधर लोग क्या कर रहे हैं, कौन टांग खींच रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और यही बोल रहे हैं कि टेंशन मत लेना, यहाँ पे बड़े हैं टांगे खींचने वाले। तेरा मेरा हिट कॉम्बिनेशन है जट्टा, भज्जी आवा भेजे जे लोकेशन जट्टा। अब बोल रही है कि तेरा और मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो सुपर हिट है, और अगर तू मेरे को लोकेशन डालेगा व्हाट्सएप पे तो मैं भाग के आ जाऊंगी। अब देखो ये लोकेशन डालने वाली जो बात है, ये आज की जनरेशन जो आज का टाइम है इसी में समझी जा सकती है। नहीं तो पहले अगर जब व्हाट्सएप ही नहीं था तो फिर तो इसको क्या ही समझता कोई। लेकिन जो बोलते हैं कि जो गीत होते हैं और मोहब्बत होते हैं, पंजाबी में बोलते हैं कि ये समय दे हानी होंगे। मतलब समय के हानि होने का बात ये है कि ये समय के साथ साथ चलते हैं, जैसे जैसे इवॉल्व होता है टेक्नोलॉजी और टाइम, वैसे वैसे ये भी इवॉल्व होते जाते हैं। मोहब्बत में देखो, अब जब कुछ भी नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, तो आशिक और मशूक जो है वो कबूतर से संदेशा भेजते थे। फिर जैसे जैसे इवॉल्व हुआ कम्युनिकेशन, तो ये लोकेशन भेजने लग गए हैं अब। ठीक है, और गीतों में भी ऐसे ही है, जो आज की भाषा जो यूज हो रही है वही भाषा जो है वो आपके गीतों में भी आ जाएगी। मेरे नखरे दा मुल औखा तारना, तेरी अख दी भी कब्बी जी रोटेशन जटा। अब बोल रही है कि मेरे जो नखरे हैं उसको वैल्यू करना तेरे लिए जो है वो बड़ा मुश्किल है, और जो तेरी आंख की रोटेशन है वो कब्बी है। कब्बी है मतलब टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब ये बोल रही है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात बता रही है। नी रखा तीन पिस्तौलां तेरे करके, दिन कट्टे ना रंधावा तेरा डर के। अब बोल रहा है कि 3 पिस्तौलें रख ली मैंने तेरी वजह से, और रंधावा जो है वो डर डर के दिन नहीं काटता अपने। जेड़े जेड़े तेरे ते भी अख रख दे, एक साड़ दे तू मेरे नाल खड़ के। बोल रहा है कि जिसने जिसने भी तेरे ऊपर आंख रखी है, वैसे तो इन्होंने कोई छोड़ा नहीं है मेरे को लगता है, जैसा जैसा गाना बनाया है, उनकी तो हिक जला दे, छाती जला दे मेरे साथ खड़ी होके, मतलब उनको जेलसी फील करा दे बेसिकली। तो छाती को देखो, वैसे हिक और छाती एक ही बात है, इसको एसोसिएट किया जाता है मर्दानगी के साथ, इसीलिए बंदे बोलते रहते हैं ना कि इतना चौड़ा सीना है मेरा, इतनी चौड़ी छाती है। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ करने ਆ ਲੋਟ ਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਗਿੱਲ ਰੌਣੀ ਲੈਂਦੇ जो बना लोग वे। अब बोल रही है कि तू देख ले कैसे तुमने इनको सेट करना है, लोट करना है, मतलब सेट करना है, जो गिल रौनी और बाकी के लोग सारे बातें बना लेते हैं हमारे बारे में। तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया। आपको कैसा लगा आप बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप ट्रोल भी कर सकते हैं। थैंक यू।